प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। कई बार लोग अपनी शारीरिक बनावट को लेकर, अपने शारीरिक कमियों को लेकर, अपने शारीरिक कार्य ना करने की क्षमता को लेकर के वो परमेश्वर से शिकायत करते हैं। परमेश्वर, आपने मुझको ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर, आपको अगर मुझे बनाना था तो मुझे हाथों को क्यों नहीं दिया? परमेश्वर, अगर आप ही ने मुझको बनाया तो आपने मुझे पाँव क्यों नहीं दिया? परमेश्वर, अगर आपने मुझे बनाया तो मुझको अंधा क्यों जन्म दिया? परमेश्वर से ऐसे बहुत सारे शिकायत लोग करते हैं और कुछ ऐसे शिकायत करते, परमेश्वर मुझको और थोड़ा गोरा बनाना था, परमेश्वर मुझको थोड़ा और लंबा बनाना था, परमेश्वर मुझको ऐसा बनाना था। हम कई बार परमेश्वर से ऐसा शिकायत करते, अगर आपने मुझे बनाया है तो परमेश्वर आपको ऐसा बनाना चाहिए। हम ऐसे परमेश्वर से शिकायत करते, परंतु परमेश्वर आज हमारे हर एक शिकायतों का जवाब देना चाहता है। कई बार हम परमेश्वर से बहुत सवाल करते हैं। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, जब आप भजन संहिता 139 को पढ़ेंगे और यिर्मयाह पहला अध्याय उसके 5 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, तेरी 139 के 16 भजन संहिता 139 के 16 में इस प्रकार से लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्वों को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। परमेश्वर हमको बताना चाहता है, जब तुम्हारे अंग बन रहे थे तो हर एक अंग जो बन रहा था उस अंग को बनाने से पहले परमेश्वर के पुस्तक में उसको लिखा गया। तो क्या परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से नहीं कहता, वो अंधा, वो टुंडा, वो लंगड़ा, क्या परमेश्वर बोलता उसको बनाने वाला क्या मैं नहीं हूं? परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि वही सिरजनहार परमेश्वर, अगर परमेश्वर वैसे बनाया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि परमेश्वर आपके लिए कोई बेसकीमती, आपके लिए कोई बहुमूल्य विचार को नहीं रखता। मेरे प्रियो, परमेश्वर जैसे आपको बनाया उसी में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है कि मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे गए। मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है, यदि मैं उसको गिनता तो बालों के किनकों के से बहुत अधिक ठहरते। परमेश्वर जो कल्पनाएं, जो विचार हमारे लिए रखता है वो बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही कीमती है। परमेश्वर ऐसे ही आपको नहीं बनाया। अगर आपको किसी शारीरिक कमजोरी के साथ बनाया तो परमेश्वर उसी में आपके जीवन से महिमा को लेगा, परमेश्वर उसी से आपको बढ़ाएगा और आप उसी कमजोरी में आप अपने जीवन में अद्भुत कार्य को कर सकते हैं। ये परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है। और एक ऐसी घटना को हम परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे जो हमको मिलता है यूहन्ना उसका 9वां अध्याय। और यहाँ पर एक अंधे मनुष्य को देख करके यीशु मसीह के चेले यीशु से कह रहे हैं, हे रब्बी किसने पाप किया? पाप के कारण वो सोच रही है अंधा है और इसलिए कहता है कि हे रब्बी किसने पाप किया कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने किया या इसके माता पिता ने किया? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हो कि परमेश्वर के काम प्रकट हो। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है और इसलिए अगर आप अपने शारीरिक कमजोरियों के साथ पैदा हुए, आप अपनी शारीरिक कमजोरियों के साथ हैं तो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, इसी परिस्थिति में परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। जब परमेश्वर ने यिर्मयाह को बुलाहट को दिया तब इस प्रकार से यिर्मयाह से कहा
गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त को लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। परमेश्वर क्या कह रहा है? जब तुम गर्भ में रचे जा रहे थे उससे पहले मैंने तुम्हारे बारे में सोचा। कई बार आप सोचते परमेश्वर आप मेरे बारे में नहीं सोचते, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आप पर अपने चित्त को लगाया। परमेश्वर ने आपके लिए इस प्रकार से विचार किया कि आप ऐसे जन्म लेंगे, आपका रंग ऐसा होगा, आपकी मुस्कान ऐसे होगी, आपके आंखों का हम देखते हैं आंखों के लेंस ऐसी होगी, तुम्हारे बाल के कलर ऐसे होंगे, तुम्हारी हाइट ऐसी होगी। परमेश्वर हमारे जीवन के हर कुछ को पहले से क्या क्या तय करके रखा और उसी के अनुसार परमेश्वर ने हमको बनाया। यानी परमेश्वर जैसे हमको बनाया, हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल और बेसकीमती हैं। और जो वो हमारे लिए विचार करता है, परमेश्वर का वचन कहता, वो बहुमूल्य है, वो अद्भुत है, वो अलौकिक है। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में हीन भावनाओं से ग्रसित होते हैं, हम अपने बारे में कमतर सोचते हैं, हम दूसरों के नजरिए से अपने जीवन को देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर से अपने जीवन को देखना प्रारंभ कीजिए। परमेश्वर ने आपको बनाने से पहले, आपके रचे जाने से पहले परमेश्वर ने उसका वर्णन अपनी पुस्तक में लिखा। उसके बाद परमेश्वर ने आपको बनाया। परमेश्वर ने आपको रचने से पहले आपके ऊपर चित्त लगाया और परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया, परमेश्वर ने अच्छा बनाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप परमेश्वर की दृष्टि में कीमती है, बहुमूल्य है। इसलिए उसका वचन कहता है तुम मेरी दृष्टि में बहुमूल्य और प्रतिष्ठित हो सकता है लोग आपको, आपके महत्व को नहीं समझते, लेकिन उनके महत्व को ना समझने से कहीं आपका महत्व कम नहीं हो जाएगा, आपकी कीमत कम नहीं हो जाएगी। मेरे प्रियो, कई बार हम दूसरों के नजरिए से अपने जीवन को देखना चाहते हैं। दूसरों के तारीफ, दूसरों के हमारे जीवन को स्वीकार करने से हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कीमती है। नहीं, दूसरा हमें स्वीकार करे या ना करे, लेकिन हम परमेश्वर की बेसकीमती रचना है और हमें जानना है कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और उसने जब मुझे बनाया तो मुझे बनाने से पहले उसने क्या किया? उसको लिखा अपने पुस्तक में और उसने आपके नाम को तय किया, आप किस परिवार में जन्मेंगे, आपके जीवन की स्थिति परिस्थिति क्या होगी। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरे लिए तो तेरे विचार बहुमूल्य हैं। अगर दाऊद कहता है मैं अगर उसको गिनता तो बालों के किनकों से भी अधिक ठहरते, बोल रहा है। परमेश्वर ऐसे बहुमूल्य विचार को आपके जीवन में रखा है, लेकिन हम परमेश्वर के उस विचारों से कभी कभी हम दूर जाकर अपने ही विचारों में अपनी जिंदगी को जीते हैं। हम हीन भावनाओं में जीते हैं, हम दूसरों के प्रोत्साहन को, दूसरे के स्वीकार को हम अपने जीवन में इतना महत्व देते हैं कि हम अपने आप को नहीं पहचान पाते। मेरे प्रियो, आप अपने आप को जानिए। परमेश्वर ने आपको श्रेष्ठ बनाया। परमेश्वर ने कि आप श्रेष्ठ कलाकृति, आपके जैसा कीमती कोई भी नहीं। आप अपने जीवन का महत्व को समझें। आप अपने जीवन से भी प्रेम करना प्रारंभ करें। कई बार आप दूसरों को प्रेम करते, दूसरों की देखभाल करते, लेकिन आप अपने बारे में भी सोचिए। परमेश्वर ने आपको एक अच्छा जीवन को दिया। आप इस जीवन को कीमती जानिए, इस जीवन का महत्व को समझिए। और जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे तो परमेश्वर इस अध्याय में अद्भुत बातों को हमें बताया, जो हम यूहन्ना 9 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है कि यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने काम को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। यिर्मयाह यही तो बोल रहा था, परमेश्वर मैं तो बोलना नहीं जानता, मैं अशुद्ध होंठ वाला व्यक्ति हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया है। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। मेरे प्रियो, इससे पहले कि वो जन्म ले, इससे पहले कि वो जाने, परमेश्वर ने उसका अभिषेक कर दिया और उसको ठहरा भी दिया कि उसको क्या बनना है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके ऊपर अपने चित्त को लगाया। जब आप मां के गर्भ में बन रहे थे, आपको बनने से पहले आपके ऊपर चित्त लगाया, आपको बनाया। परमेश्वर ने आपके एक एक अंग को बनाया, परमेश्वर ने बड़े प्रेम से बनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने आपका अभिषेक मां के गर्भ में कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता और उसको ठहरा भी दिया कि यिर्मयाह क्या बनने वाला। उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए ठहरा चुका है कि आप क्या बनेंगे। लेकिन कई बार
हम अपने जीवन में इतना कुंठित हो जाते हैं, इतने निराश हो जाते हैं। हम परमेश्वर ने जो कल्पनाएं, जो बहुमूल्य कल्पनाएं मेरे लिए क्या, हम उसकी ओर ध्यान नहीं देते। हम लोगों के जीवन को देखकर निराश हो जाते हैं, हम लोगों की बातों को सुनकर निराश हो जाते हैं, लेकिन हम अपने जीवन का महत्व को नहीं समझते। परमेश्वर ऐसे हमको नहीं बनाया, परमेश्वर ने हमको ऐसे पृथ्वी पर नहीं लेकर आया। परमेश्वर आपको बनाने से पहले अपनी पुस्तक में पहले उसका वर्णन किया। परमेश्वर ने यह तय किया आप कहां पर जन्म लेंगे। परमेश्वर ने तय किया आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति क्या होगी। परमेश्वर ने तय किया आपकी हाइट कैसी होगी, आपका रंग कैसा होगा, आप कैसे दिखेंगे, कैसे लोगों से आप मिलेंगे, कैसी परिस्थिति में आप बढ़ेंगे। और परमेश्वर उस जगह से आपके जीवन में अपनी महिमा को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, जब आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, अद्भुत बातों को हम अगले दिनों में सीखेंगे और निश्चय करके परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपके जीवन को आशीषित करेगा। और इस अंधे व्यक्ति के बारे में लोग कह रहे थे कि किसने पाप किया, परंतु यीशु कहता है ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन में प्रकट हो। सो हम इसके अगले भाग में कल को जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता आपके निकटता में आते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आपने प्रभु अपने लोगों से बोला और बातचीत किया। हाँ पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन में टूटे हैं परमेश्वर, या दूसरों के परमेश्वर शब्दों से प्रभु जी अपने जीवन को जज करते हैं। दूसरे जब कहते हैं अच्छा तो वो अपने आप को अच्छा समझते। ऐसे कितने पीड़ाओं में है प्रभु, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे जवान हैं, ऐसे माता पिता हैं जो अपने आप में इस तरह से कुंठित हैं परमेश्वर पिता, परिवार को लेकर, रिश्तेदारों को लेकर परमेश्वर सोचते हैं परमेश्वर लोग मुझे बुरा कहते, परंतु परमेश्वर आप कहना चाहते हैं आप उनसे प्रेम करते हैं खुदा। और आपने परमेश्वर जब उनको रचा तो रचने से पहले अपनी पुस्तक में उसका वर्णन किया। पिता आप उनके लिए जीवन के दिशाओं को तय करते प्रभु, आप उनके लिए जो विचार को रखें वो बहुमूल्य है पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन पवित्र आत्मा पिता, जितने निराश है परमेश्वर, अपने परिवारों से लेकर अपने लोगों के जीवन को लेकर जो तिरस्कार का सामना करें, जो ठुकराए जाने का सामना करते परमेश्वर, जो अपेक्षा का पिता परमेश्वर प्रभु, अपेक्षा का जो शिकार है खुदा। और परमेश्वर इस कारण वो दुखी है परमेश्वर प्रभु जी। कई बार पति अपने पत्नी की अवहेलना करता है, पत्नी अपने पति की अवहेलना करती है प्रभु, उन्हें तिरस्कार करती है परमेश्वर पिता। परंतु प्रभु बच्चे, हाँ पिता, बच्चों के शब्द माता पिता के हृदय को तोड़ते हैं पिता परमेश्वर। परंतु खुदावन परमेश्वर आज ऐसे हर एक घाव को प्रभु आप चंगा करें प्रभु। तेरा वचन कहता है मैं तुम्हारे घाव को चंगा करूंगा प्रभु। ऐ खुदान परमेश्वर, आप मरहम पट्टी को बांधने वाले, आप चंगा करने वाले परमेश्वर, हर दर्द परमेश्वर, हर घाव प्रभु इनके जीवन से सूखने पाए, हर पीड़ाएं, हर जख्म जो इनके परिवारों ने, जो इनके जिंदगी में दिया है परमेश्वर, वो घाव भरने पाए पिता। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर प्रभु जी, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा करके परमेश्वर कहते। आज कितने जख्म है परमेश्वर उनके हृदय में, आज कितने पीड़ाएं हैं प्रभु जो उनके हृदय में, शब्दों के परमेश्वर वो घाव है परमेश्वर जो भरे नहीं जा रहे परमेश्वर। परंतु पिता आज आपका प्रेम परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर पिता प्रभु इनके हृदय के हरे घावों को परमेश्वर सुखाने पाए पिता परमेश्वर। आपकी तसल्ली प्रभु, आपका प्रेम, आपका आनंद परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु बहने पाए। खुदाबंद पवित्र आत्मा पिता आपका धन्यवाद पिता, आपने अपने लोगों को चंगा किया प्रभु पिता। जो शारीरिक अस्वस्थ है, बीमार है परमेश्वर, ज्वार से तप रहे, यीशु के नाम से चंगे होने पाए। हर प्रकार के परमेश्वर दर्द और पीड़ा, हर प्रकार के अंदरूनी माँ पिता परमेश्वर घाव परमेश्वर पिता, शरीर में परमेश्वर पिता, हाँ पिता अंदर से परमेश्वर जो घाव है परमेश्वर पिता, और परमेश्वर ऐसे घाव भी प्रभु सूखने पाए यीशु के नाम से पिता। आज ऐसे जख्म परमेश्वर पिता प्रभु जी जो शारीरिक है परमेश्वर, ना सिर्फ परमेश्वर मानसिक परंतु शारीरिक भी घाव है प्रभु जो सूख नहीं रहे प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु सूखने पाए। ऐ खुदावन पवित्र आत्मा पिता, आप अपने लोगों को छू रहे पिता, आप अपने लोगों को चंगा करें पिता। आज जितने लोग परमेश्वर प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते प्रभु, आप पिता उनका जीवन के हर एक घाव, चाहे वो शारीरिक हो प्रभु, चाहे वो मानसिक, यीशु के नाम से वो चंगाई पाने पाए। पवित्र आत्मा पिता हम इस घड़ी प्रार्थना करते प्रभु, जो पिता हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में फेलियर है प्रभु जी, पिता यीशु के नाम से प्रभु सफलता को पाने पाए। क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु जी, हे परमेश्वर पिता प्रभु तो मुझे सफलता को दे प्रभु जी। और
प्रभु जी, आप जब ऐसे तेरे लोग प्रार्थना करते प्रभु, तो अपने लोगों को सफलता को देता है प्रभु, तो उनकी मनोकामनाओं को पूरा करता है, उनकी मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है पिता। ऐ खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु, अपने लोगों के मनों की इच्छा को पूरा कर उन्हें सफलता को दे, जय को दे पिता। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम के द्वारा प्रभु। कोई बंधन इनके जीवन में प्रभु जी कार्य ना करने पाए प्रभु, अंधकार की सारी योजना इनके खिलाफ जो बनाई गई यीशु के नाम से अब सफल होने पाए पिता। आपकी शांति, आपका आनंद आपके लोगों का भाग है पिता। प्रिय एक एक प्रिय लोग जो प्रतिदिन वचनों की सेवकाई में जुड़ते, मैंने ब्लेस करते, उनके परिवार को ब्लेस करते, उनका घर घराना आशीषित होने पाए और आपके पवित्र लहू में सुरक्षित हो प्रभु जी। और पिता, हर बुराई से, हर पाप से, हर अंधकार की युक्ति योजना से प्रभु जी आप अपने लोगों की हिफाजत करें पिता। हम आपके सामर्थी पवित्र और बलवंत हाथों के नीचे आपके एक एक प्रिय लोगों को सौंपते, एक एक प्रिय सब्सक्राइबर के जीवन के लिए हम आशीष को मांगते, इन वचनों के द्वारा वो अपने जीवन में जय और छुटकारे को पारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते खुदावन पवित्र आत्मा पिता। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पिता, हम सब आदर और महिमा आप ही को देते पिता। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते, दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।